हेलो बच्चों, आशा है आप परिवार सहित सकुशल होंगे। तो देखिए, कक्षा 6 गणित के पहले अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, किस किस बात पर चर्चा की, तो ये पाठ के अंत में दिया हुआ है और सभी अध्यायों के अंत में दिया हुआ है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक है वो इसको अवश्य ही पढ़ें। ये पूरे पाठ का एक तरह से रिवीजन है, यानी दोहराना जैसा है। ठीक है, तो मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या चर्चा की, तो इस अध्याय 1 में हमने सीखा है कि दो संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जैसे ये हैं दो संख्याएं, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक हैं और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं। तो ये संख्या बड़ी हुई क्योंकि इसमें अंक ज़्यादा हैं। और यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है तब हम उनके सबसे बाएं स्थित अंक की तुलना करते हैं और जिस संख्या में यह अंक बड़ा होगा वही बड़ी भी होगी। अगर ये अंक भी समान हैं तब हम इसी प्रकार अंकों की तुलना करते जाते हैं। देखिए, ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो 28,656 और ये 28,756। तो हम इधर से बाएं की तरफ से तुलना करेंगे, चाहे इनको तो ऊपर रख कर देख लो तो ये भी दोनों बराबर, ये भी बराबर, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ का ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हुई। आगे 2 में देखिए, दिए गए अंकों से संख्या बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन प्रतिबंधों के साथ बनाना है। जैसे अंकों 7, 8, 3 व 5 से किसी भी अंक को बिना दोहराए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए, ठीक है, इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है और कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रख देंगे। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, इसमें 8 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो ये 8,753 इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर छोटी बनानी होती तो पहले सबसे छोटा रख दो, ठीक है, या इसको पलट दो इसको। ठीक है, ये पहले रख दो, फिर ये कर दो, फिर ये करो, फिर ये कर दो। तो 3,578 जो है सबसे छोटी हो गई इन दिए हुए अंकों से। तो जब भी कभी दिए हुए अंकों से संख्या बनानी है, कि बड़ी बनानी है या छोटी, इस बात का ध्यान रख के बनाएंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जिसका अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 है, जिसका अर्थ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 है। इसी प्रकार आगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 लाख है, जिसका अर्थ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है। यही क्रम और बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है। इसके आगे 1 लाख के ऊपर जाएंगे तो बस एक 9, यानी जितनी अंकों की बड़ी से सबसे बड़ी लिखनी है तो उतनी जगह 9 लिख दो। ठीक है, आगे देखिए, चौथा पॉइंट हमने ये सीखा इस पाठ अध्याय में कि अल्प विरामों का प्रयोग संख्याओं के लिखने तथा पढ़ने में सहायता करता है। जब हमने संख्यांकन पद्धति पढ़ाई थी तो उसमें उस वीडियो में बताया था आपको। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्प विराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों बाद और बाकी 2-2 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। जैसे ये है संख्या, ठीक है, ये चलिए मैंने इसी को लिख दिया। तो पहला 3 अंकों के बाद 2-2 अंकों के बाद, तो ये सैकड़े है, ये 1000 का हो गया, फिर आगे लाख का, फिर इसी तरह करोड़ का आगे चले जाते हैं। और ये अल्पविराम क्रम से 1000, लाख व करोड़ को अलग अलग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3-3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। इसमें पहला भारतीय संख्यांकन में पहला 3 अंकों के बाद फिर 2-2 के, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 3-3 ही अंकों के बाद लगाते हैं। 3 और 6 अंकों के बाद जो है अल्पविराम क्रम से 1000 व मिलियन को अलग अलग करते हैं। मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। ठीक है, इस तरह आगे जाते हैं।
तो दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या हज़ारों में होगी, गांव की संख्या भी हज़ारों में होगी, शहर की संख्या लाखों में होगी, और कभी कभी जो लेन देन रुपयों का पैसों का करते हैं तो वो भी लाखों में होता है। याद रखिए, किलो का अर्थ है हज़ार, सेंटी का अर्थ है 100वां भाग तथा मिली का अर्थ है 1000वां भाग। इस प्रकार 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया था मापन में, उसमें आप तालिका में देख सकते हैं। ये 7वां पॉइंट है, अनेक स्थितियों में हमें पूर्णतया सही संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक उपयुक्त आकलन से ही काम चल सकता है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के दर्शकों की संख्या बताने के लिए कह देते हैं कि लगभग 51,000 दर्शकों ने मैच देखा, यानी ऐसी जगह हम आंकड़े से ही काम चला लेते हैं। यहाँ हमें दर्शकों की सही संख्या की आवश्यकता नहीं है। आकलन में किसी संख्या को एक वांछित मात्रा तक परिशुद्ध करना होता है। जैसे ये है 4117, और इसका सन्निकटन हमने हज़ारों में करना है। तो देखिए, हमने जब ये पढ़ाया था मैंने, तो यहाँ बताया था, तो हज़ारों में जाएंगे कि ये 101 रह गया। अगर यहाँ 5 होता तो हम इसको पूरा 1000 मान लेते। ठीक है, तो ये इनको सबको छोड़ दिया, हज़ारों में इतना हुआ। और अगर सैकड़े में करना है तो देखिए ये 17 रह गया। यहाँ पर 5 होता दाही की जगह, तो इसको पूरा 100 मान कर ये 1 की जगह 200 हो जाता। ठीक है, तो इतना ये रह गया 4100। तो इस जो आवश्यकता पर निर्भर करता है। अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं पर संक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का भी आकलन उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे आकलनों में हम पहले प्रयोग होने वाली संख्याओं को सन्निकटित कर शीघ्रता से परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो पूरे पाठ का रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।